मसाज करेंगे, बैक करेंगे, यू विल गेट ए रिलीफ, क्योंकि जब मसल रिलैक्स करता है ना, उसमें जो टाइटनेस होती है, यू रिलीफ, ब्लड सप्लाई बढ़ती है। आपको पेशेंट को देखना है, ऑब्जर्व करना है। मैं हमेशा कहता हूँ यू आर द बेस्ट जज, आप हैं, आप अपना जज कर सकती हैं। मैं ही इज़ अ किड, पर ये भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी सिर्फ अडल्ट की नहीं है, ये बच्चों की भी है, एंड इट्स अ वेरी कॉमन। अदर फैक्टर्स भी देखने पड़ते हैं, आई साइड हो गया, स्क्रीन टाइम जिससे आपने बात की, लेकिन ज़्यादातर मैंने ऑब्जर्व इसका किया, जैसे ये रात को देर से सो के सुबह स्कूल, क्योंकि ये सुबह जल्दी उठ जाता है, 5:30 उठ जाता है, लेट सोता है ना, उसके बाद इसको ये हेडेक एंड वॉमिटिंग, और सम टाइम इसको स्कूल में 2-3 दफ़ा इंक्लूडिंग उनकी हॉस्पिटल के अंदर भी इनकी डिस्पेंसरी है, वहाँ जाना पड़ता है इसको। दे कॉल्ड अस कि यार ये प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 दफ़ा वापस भी लाना पड़ा, आइडेंटिफाई किया व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको देखूँ तो सही कि मैं खुद डॉक्टर, फिर हमने ऑब्जर्व किया, और जब आके जब ये सो जाता है 2-3 घंटे सोता है, इज़ एब्सोल्युटली फाइन। और दूसरा हमने जो की, जो उससे मैंने बात की, मैंने कैवे का जिक्र किया कि घर की रेमेडी हमने शुरू की कि थोड़ा सा हम अपनी चीज़ों को फूड और जो मील, मगर ये जो अदरक वाला कहवा आप जिस तरह से बोल रहे थे, तो बच्चों के लिए तो बहुत इरिटेटिंग होता है चीज़ें ऐसे पिलाना, तो पी लेते हैं आप? पहले बहुत इरिटेट होता था, लेकिन अब पी लेता हूँ। अब सुकून आता है उसको पीने के बाद, वाकई चेंजेस होती है बॉडी में, रिलीफ होता है। ओके। और अगर जैसे गाड़ी में जा रहे हो, ड्राइव पे जा रहे हो, सामने से कोई हेडलाइट्स मार रहा हो रास्ते में रात के टाइम पे, स्पेशली आंखों को लगे, तब भी सर में दर्द होता है ना? यस। और कितने घंटे तक रहता है ये आपको? चिड़चिड़े होते हैं? थोड़ा सा अगर कहवा पी लिया ना, तो उसके बाद मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ और उठता हूँ तो ठीक होता है। अच्छा, मसला देखें ये कि यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर साहब हैं, ख़ुद उनके बेटे हैं, तो उन्होंने उधर ही काउंसलिंग करके, उसको एड्रेस करके, डायग्नोस्ट करके, तो बच्चे को घर से देखें ना, माहौल ऐसा किया, ट्रीटमेंट ऐसी दी, और हर्बल ट्रीटमेंट्स ख़ास तौर पे, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं जो कि आपके लिवर किडनी को ख़राब कर दे, कोई ऐसी पेन किलर्स नहीं। उन्होंने कितनी समझदारी से स्टेप उठाया। हम क्या करते हैं, जब हमारा कोई भी घर में बच्चा बड़ा कोई भी माइग्रेन का या आधे सर के दर्द का उसको कोई इशू शुरू हो जाता है, तो हम सबसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं सारी दुनिया की जहान की जो दवाइयाँ हैं ना, पहले इनको खिला दो। ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। एंड आप एक प्रॉब्लम में होते हैं, आप अननेसेसरी मेडिसिन खाते हैं, एक और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि किडनी प्रॉब्लम आ गई, स्टमक प्रॉब्लम आ गई, स्टमक में अल्सर्स बन गए। पेन किलर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टमक में अल्सर करते हैं, तो मोस्ट कॉमन, उसके बाद और लॉन्ग टर्म लेते हैं तो किडनी को मुतासिर करते हैं और हार्ट ब्लड प्रेशर भी इससे राइज करता है। तो आप इनको कोई नहीं देते? कोई मेडिसिन कुछ नहीं? अच्छा। बहुत हो सिर्फ पैनाडोल दे दी एंड होम रेमेडी ट्राई में फर्स्ट स्टेप। अच्छा, और ये जो सर को दबाने, दिल करता है कोई सर को दबाए, आपके दबाते हैं सर को? दर्द मम्मा कभी मम्मा दबाती है, फ़र्क पड़ता है फिर उससे दबाने से? माथे छू लेती है तो फ़र्क पड़ जाता है तो अल्लाह ताला ने ऐसी शिफा दी। मगर वैसे सर दबाने से ठीक होता है? बिल्कुल। मसाज देखें, जब हेडेक होता है ना, उसके बाद ये आपके मसल्स हैं, ये सारे स्ट्रेस में चले जाए, तनाव में चले जाएं, आप फील के टाइटनेस, तो जब आप मसाज करते हैं विद ऑयल कर लें, चाहे कुछ जेल्स भी आती हैं जिस मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल की आती हैं, सो डेफिनेटली रिलीफ मिलता है। लेकिन मैं ज़्यादातर पेशेंट को एडवाइस ऑलिव ऑयल का करता हूँ एंड मसाज, जो हेड जस्ट लाइक दिस और बैक, ये अगर नेक के मसल का आप मसाज करें। इनको बताइएगा कहाँ किस जगह पे बता रहे हैं आप इनको? देखिए, आपने एक तो जस्ट आप अपने हाथ से इसका मसाज कर सकते हैं, आईब्रोज के अपर हेड। यस। एंड नंबर 2, दिस इज द रीजन जहाँ पे आपके आर्च बन रही है, नेक के पीछे। यस, नेक के, ये सारा जो है इट विल डेफ रिलीव योर हेडेक, क्योंकि हमारे सारे मसल्स तनाव खिंचाव इसके अंदर से, इसलिए जब हेडेक होता है ना, लोग नेक और शोल्डर की टाइटनेस की कंप्लेंट करते हैं। ये सारा इससे रिलेटेड है। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है। तो आप इसका मसाज करेंगे, बैक करेंगे, यू विल गेट ए रिलीफ, क्योंकि जब मसल रिलैक्स करता है ना, उसमें जो टाइटनेस होती है, यू रिलीफ, ब्लड सप्लाई बढ़ती है, उसको ऑक्सीजन ग्लूकोज जाती है और वो हीलिंग होती है, यू फील कंफर्टेबल। ये धूल मिट्टी वगैरह से तो नहीं होता कुछ ऐसा? नहीं, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आईसाइड होगी, जिससे आपने फ्लैशेस ऑफ लाइट का, सम पीपल को ये ट्रिगर है, तो ट्रिगर एजेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, ये आपने आइडेंटिफाई करना है। मगर हो सकता है धूल मिट्टी से 110%। तो आप भी तो हॉर्स राइडिंग वगैरह भी करते हैं, तो आपको कोई इशू तो नहीं होता मट्टी वगैरह से? कोई ऐसे किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं होती? नहीं, ऑल ओके। सिर्फ यही होता है कि नींद डिस्टर्ब होती है तो दर्द होता है ना?
ओके अच्छा, तो ये वेरी करता है सिम्टम टू सिम्टम, किसी Yes. को कुछ किस्म की, मगर ये है क्या, बिल्कुल ये एक एलर्जी है, हम इसको कहेंगे क्या, इज दिस एलर्जी और व्हाट? नहीं, इट्स नॉट एलर्जी। आपके ब्रेन की जो शरियानें हैं, नर्व वेसल्स बेसिकली जो ब्लड सप्लाई करती हैं, उनके फैलाव और कंस्ट्रिक्ट होने से, सिकुड़ने से, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं पहले जब एलर्जी सी कह लें आप, या जिसे एक ट्रिगर करता है तो ये फैलती हैं। स्पेस कम है, जब फैलती हैं यू फील हेडेक। दवाइयाँ देते हैं उसके साथ श्रिंक करती हैं एंड यू फील, एक क्लोज स्पेस के अंदर जब भी चीज़ फैलेगी यू फील पेन। और जहाँ हम जो दवाइयाँ देते हैं जिससे वो सिकुड़ती हैं, जब सिकुड़ती हैं कंप्रेशन कम होता है एंड यू फील कंफर्टेबल। अच्छा, जिस तरह आजकल एक फैशन मैं कहूँगा, एक मैग्नीशियम की टैबलेट्स, अगर अक्सर आपने सुना होगा लोग कहते हैं मैग्नीशियम लें, रात को सोते वक्त भी कहते हैं 40 के बाद तो ज़रूरी शुरू कर दो। कोई मेरी दोस्त यहाँ आके बैठ जाती तो मुझे फ़ौरन कहती है कि भाई शुरू कर दो। आई डू एग्री, देखिए उसका रोल है, नहीं ज़रूरत है हर एक को मैग्नीशियम की जो हम बात करते हैं, unnecessary बच्चों के है। लिए भी बात करते हैं कि मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पट्ठों की जो है ना उनकी कमज़ोरियाँ वो ठीक। अब क्या कर रही है मैग्नीशियम, काम कर भी रही है? अच्छा मैं इसकी आपको एक एग्जांपल दे दूं। मैं ना घर में मेरी अम्मी को नींद की प्रॉब्लम है, तो कहती कि मेरी फ्रेंड ने ना बड़ी अच्छी टैबलेट भेजी है। मैंने कहा दिखाएं कौन सी है, वो मैग्नीशियम थी। मैग्नीशियम से अच्छा लेकिन मैं आपके फिर देखिए मैं कहूँगा मेरी वालदा ने स्टार्ट की, वो ठीक है, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ी बाहर से भेजी है। हाँ। ही स्टार्ट कंप्लीटिंग यूरिन रिटेंशन। अच्छा, मैग्नीशियम के साथ एक साइड इफेक्ट आपका यूरिन रिटेंशन भी है, उन्हें पेशाब रुक के आना शुरू हो गया। ओके। आई सडनली स्टॉप दिस, मैंने कहा इसको रोके, हमने रोकी, वो ठीक हो गया। देखिए इस चीज़ को ना मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, एक चीज़ शायद आपके लिए बहुत अच्छी होगी, मेरे लिए भी अच्छी, शायद इसके लिए अच्छी ना हो। हम इंडिविजुअल डिफरेंट है, ये वेरिएशन होगी। अगर आपने मैग्नीशियम का करना है ना, मैं आपको सही बात बताऊँ, बनाना इज़ ए वेरी गुड, बनाना के अंदर मैग्नीशियम रिच इज़ वेरी गुड। आप नट्स, अंजीर, बादाम, इट्स अ वेरी गुड फॉर दैट। मैग्नीशियम का बिल्कुल रोल है, मसल रिलैक्स करते हैं, फ्लो बढ़ता है, चीज़ें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम टाइम कोई चीज़ ना एक फैशन के तौर पे ज़्यादा है, डिज़ायर्ड रिजल्ट उस तरह नहीं है, लेकिन पीपल आर यूजिंग बिकॉज इट्स अ ट्रेंड नाउ। अच्छा, अब जैसे मैं बनानाज, आई लव बनानाज, मेरी बेटी के सामने आप रख दें तो वो तो सारा दिन में 12 केले आराम से खा जाती, मैं भी ऐसी थी। अब मुझे क्योंकि लोगों ने बहुत डराना शुरू कर दिया कि शुगर हो जाएगी, इसमें शुगर बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं 6-7 किलो पे आ गई हूँ। अगर घर में आ गया, ये हफ्ते में एक बार तो आ ही जाता है, तो वो एक टाइम पे हम रगड़ जाता है, मैं इतने मज़े का लगता है। मगर क्या वाकई बच्चे अगर खा रहे हैं तो वो तो एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो तो सब सही हो जाएगा। मगर अगर मैं केला खा रही हूँ, ठीक है, तो क्या मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि हम नहीं खाएं, शुगर हो जाएगी, कोई मसले हो जाएंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो देखिए लोगों की, फिर मैं अगेन कहूँगा इस ट्रेंड ना, लोग इस तरह की बातें करते हैं या चीज़ें, फ्रूट अल्लाह की नेमत है, बेहतरीन है, और जो गॉड अल्लाह की बनाई हुई चीज़ के अंदर जो चीज़ें क्वांटिटी मैग्नीशियम है, ये एब्जॉर्बेबल है, वो इजीली, ये ह्यूमन मेड है चीज़ें। देखिए एक इंसान की बनाई हुई चीज़ है, एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में कैसे क्या सेम हो सकती है? क्या बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड डाइट। मैं आपको को बनाना बेहतरीन है। हम इसको अगर एक स्टडी, हम जिस तरह डॉक्टरी की ज़बान में बात करें, स्टडी करके, आपकी बेटी खाती है ना, आफ्टर 5 इयर्स बाद एक आम इंडिविजुअल जो बनाना नहीं खाता उसको कंपेयर करके देख लीजिएगा, आईक्यू लेवल चेक करिएगा, हेल्थ देखिएगा, हाइट देखिएगा, कंप्रेशन देखिएगा, एंड सेम विद योरसेल्फ। ऐसे बंदे से कंपेयर करके देख लें, 4-5 बंदे जो अच्छी डाइट, बनाना की ले लेता हूँ, बनाना लेते हैं और जो नहीं लेते, आप कुछ अर्से बाद देखिएगा कितने फ़र्क है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो शुगर की अननेसेसरी बात करते हैं, देखें हम शुगर, इसके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। ब्रेन ग्लूकोज लेता है, उसके बगैर नहीं होता। जिस तरह शुगर पेशेंट, शुगर कम हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, ये इट्स अ बैलेंस बेसिकली। जो अभी हम पहले भी बात, आप डाइट के रेफरेंस से बात हम कर रहे थे, इट्स अ बैलेंस है। पहले भी तो लोग खाते थे, अब क्या हो गया, आप कंजप्शन नहीं करते। इट्स अ बैलेंस अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट है, आउटपुट नहीं होता। एग्जैक्टली।